हे गाइस, वेलकम टू क्लाउड लर्निंग चैनल। सो आई होप आप सभी लोग अच्छा कर रहे हो एंड यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि आपको पता है, ये जो क्लाउड लर्निंग का यूट्यूब चैनल है, इस पर आपको काफ़ी सारे क्लाउड रिलेटेड वीडियोस तो मिलते ही रहते हैं। ठीक है, तो वो तो आप ऑलरेडी कर ही रहे हो यहाँ पर, एंड आप इसको इजीली सर्च कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, क्लाउड लर्निंग यूट्यूब चैनल पे मोर देन 234 वीडियोज़ हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ये काफ़ी सारे वीडियोस हिंदी और इंग्लिश में आपको मिल जाते हैं, वो आप यूटिलाइज कर सकते हो। इस वीडियो का जो प्रोस्पेक्ट है वो है कि मैं इस वीडियो में आपको अपकमिंग बैच की डिटेल्स दे रहा हूँ, जो 1 अक्टूबर, और बिकॉज 1 अक्टूबर आपका थर्सडे हो जाएगा, तो 30 जून। ठीक है, सो 30 जून से एक नया बैच शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल का कोर्स आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको उस कोर्स की कंटेंट की डिटेल शो कर रहा हूँ, सो दैट आप लोग अवेयर हो जाओ। और अगर आप लोग कोई AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट कोर्स कहीं से भी करना चाह रहे हो, तो आप कोर्स कंटेंट भी वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये कोर्स कंटेंट मैं आपको शो कर देता हूँ रादर देन ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहला जो टॉपिक होगा इसमें आपका इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। सो प्रैक्टिकली काम करने में जब आप इंटरेक्टिव क्लास लेते हो तो दैट ऑल टुगेदर एक डिफरेंट एक्सपीरियंस आता है, और क्यों ज़रूरत है इसकी ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप एग्ज़ाम सेल्फ लर्निंग कर रहे हो और इंटरेक्टिव ट्रेनिंग कर रहे हो, तो इसमें थोड़ा सा क्या फ़र्क आ जाता है वो भी आई विल टेल यू। बट उससे पहले हम लोग ये कोर्स कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग में हम लोग देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, क्यों हमें ज़रूरत पड़ता है इसका। ठीक है, क्या क्या क्लाउड कंप्यूटिंग अगर आप कर रहे हो तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, वाई वी एक्चुअली नीड दिस। फिर हम देखेंगे हम कैसे एक फ्री टायर अकाउंट बना सकते हैं। फिर हम किस तरीके से एक रीजन बना सकते हैं, अवेलेबिलिटी जोन बना सकते हैं, एज लोकेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में लर्न करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास EC2 है, जहाँ पे हम सर्वर मैनेजमेंट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस मॉड्यूल में हम लोग लर्न करेंगे अबाउट EC2 सर्विस। ओके, वी विल कवर डिफरेंट इंस्टांसेस टाइप एंड AMI। सो EC2 इज बेसिकली सर्वर मैनेजमेंट थिंग। ओके, यहाँ पे आप सर्वर को EC2 बोलते हो AWS में। तो जब भी हम सर्वर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे अपने सर्वर्स को या EC2 को मैनेज करेंगे। तो ये EC2 सेक्शन में हम लोग कवर करते हैं। सर्वर के अंदर जो हार्ड डिस्क लगती है तो वो हार्ड डिस्क को बोला जाता है EBS। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम्स जो यूज़ होते हैं वो होता है EBS। ठीक है, तो इसमें हम लोग कवर करेंगे कि किस तरीके से हम स्टोरेज को मैनेज करेंगे, जो सर्वर की स्टोरेज होती है। इसमें जो मेजर पार्ट है जो हम लर्न करेंगे कि कैसे एक लाइनक्स सर्वर क्रिएट किया जाए, कैसे उसको पुटी से कैसे कनेक्ट किया जाए, अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ के थ्रू कैसे कनेक्ट किया जाए, उस पर वेबसाइट किस तरीके से होस्ट की जाए, बेसिक लाइनक्स कमांड जो होती हैं आपको वो आपकी इसमें कवर हो जाती हैं। देन हम लोग लर्न करेंगे कि वॉल्यूम साइज जो EBS से रिलेटेड है, वॉल्यूम्स इज रिलेटेड टू EBS, कि सर्वर्स का बैकअप कैसे लिया जाए, AMI क्या होती है, सिक्योरिटी ग्रुप, वॉल्यूम्स, इलास्टिक IP, पब्लिक IP एड्रेस क्या होते हैं, डिफरेंट प्राइसिंग मॉडल क्या है AWS EC2 में। ठीक है, फ्री टायर अकाउंट कैसे क्रिएट करोगे और उस पर किस तरीके से एक वेबसाइट होस्ट करोगे, विंडोज़ सर्वर को कैसे लॉन्च करोगे, अगर आपने कोई डिस्क लगाई हुई है तो हाउ आप उसको कैसे इंक्रीज करोगे, कैसे मॉडिफाई करोगे। ठीक है, और सर्वर का बैकअप कैसे लोगे, लाइफ साइकिल पॉलिसी के थ्रू आजकल बैकअप होता है तो वो किस तरीके से करोगे। तो ये सारी चीज़ें इस सेक्शन में कवर होगा। ठीक है, ट्रेनिंग मोड जो रहेगा वो हिंदी है, तो ये बेसिकली इसमें जो मोड है ट्रेनिंग का वो हिंदी रहेगा। तो ये भी एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज रादर देन काफ़ी सारे मेरे पास हिंदी स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनके कंफर्ट जोन के हिसाब से आई विल कीप द हिंदी लैंग्वेज हियर
ठीक है। तो अगर कोई प्योर इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स लर्न करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं एक सेपरेट बैच क्रिएट करूँगा। बट इन दिस कोर्स, इन दिस वीडियो, इन दिस सेशन, ये जो ब्लॉग रहेगा, ये जो ट्रेनिंग रहेगी आपकी हिंदी में रहेगी, ठीक है। देन ऑटो स्केलिंग एंड लोड बैलेंसिंग क्या होता है? तो ऑटो स्केलिंग एंड लोड बैलेंसिंग में हम लोग पहले तो डिफरेंट लोड बैलेंसर्स देखेंगे, ठीक है। डिफरेंट लोड बैलेंसर्स में अभी जो आपके पास हैं वो है एप्लीकेशन एंड नेटवर्क लोड बैलेंसर, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो हम देखेंगे एप्लीकेशन एंड नेटवर्क लोड बैलेंसर कैसे क्रिएट करते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है, इसकी कैसे कॉन्फ़िगरेशन रेडी होती है, टारगेट ग्रुप क्या होते हैं, AMI को लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में कैसे यूज़ करेंगे, ऑटो स्केलिंग ग्रुप कैसे बनाएंगे, टारगेट ग्रुप कैसे बनाएंगे और इसको किस तरीके से एक्चुअली में यूज़ करेंगे। लोड बैलेंसर में अगर आपको डाउट हो तो लोड बैलेंसर इज समथिंग लाइक, जैसे अगर आप वेबसाइट देखो तो वो आजकल डाउन नहीं होती है, तो लोड बैलेंसर इज समथिंग जहाँ पे वो वेबसाइट्स को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है या आपकी वेब एप्लीकेशंस को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जब हम कहते हैं वेबसाइट को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है, दैट मीन्स कि आपने देखा कभी सर्वर्स, लोड बैलेंसर के पीछे क्या किया जाता है, एक्चुअली मल्टीपल सर्वर्स लगा दिए जाते हैं और मल्टीपल सर्वर्स लगाने से ये फ़ायदा होता है कि हाई अवेलेबिलिटी मिल जाती है, फॉल्ट टॉलरेंस मिल जाती है। मतलब हाई अवेलेबिलिटी कि अगर क्या है, अगर कोई सर्वर डाउन हुआ तो दूसरा सर्वर अवेलेबल है तो आपकी वेबसाइट अप रहती है ना। तो ये हो गया आपका हाई अवेलेबिलिटी। और परफॉर्मेंस इंक्रीज किस तरीके से होता है, क्योंकि आपका जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अमंग मल्टीपल सर्वर्स, तो एक ही सर्वर पे ज़्यादा लोड नहीं है, तो इस वजह से आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज भी होता है। तो ये हम सब चीज़ें प्रैक्टिकली करके यहाँ पर देखेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या अगर आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रही हैं तो मुझे जस्ट कंफर्म कर देना कमेंट सेक्शन में, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप कोर्स कंटेंट किसी के साथ शेयर भी करना चाहते हो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का, तो वो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, राइट। तो उससे दो फायदे होंगे कि अगर आप कोर्स नहीं कर रहे हो तो मे बी आई कैन गेट मोर स्टूडेंट जो उनको ज़रूरत है, और इससे मुझे भी एडवांटेज होगा। सेकंड थिंग कि उनको कोर्स कंटेंट, जो लोग AWS में इंटरेस्टेड हैं उनको कोर्स कंटेंट काफ़ी इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कमेंट अगर आप डालते हो तो मुझको मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आपको अभी तक की चीज़ें समझ में आ गई हैं तो जस्ट मुझे कमेंट में कंफर्म कर देना कि आपको ये वीडियो पसंद आया या सारी चीज़ें आपको अंडरस्टूड है। अगर कुछ क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बोलो, आई विल रिप्लाई देयर, ठीक है। फिर जो फोर्थ पार्ट हम करेंगे वो करेंगे हम राउट 53 और S3। सो राउट 53 यहाँ पे DNS सॉल्यूशन है जिसमें हम लोग देखते हैं कि वेबसाइट को कैसे मैनेज किया जाता है। तो हम इसमें देखेंगे कि वेबसाइट का डोमेन, अगर आपको वेबसाइट डोमेन बाई करना है वो कैसे करोगे, ठीक है। राउट 53 सर्विस इसीलिए होती है। फिर हम देखेंगे कि हम उसमें अलग अलग पॉलिसीज़ कैसे लगा सकते हैं। वहाँ पे सिंपल पॉलिसी है, वेटेड पॉलिसी है, फेल ओवर है, लेटेंसी है, ये सब इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये सब इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये सब आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या एक्चुअली में राउटिंग पॉलिसी होती हैं जो इसमें यूज़ होती है। तो ये आपका बिल्कुल सेम DNS सर्वर है, DNS का जैसे राउट 53 पोर्ट होता है, इसी तरीके से ये यहाँ पे नाम इसको जो दिया गया है वो राउट 53 दिया गया है, ठीक है। तो हम इसमें इसके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे यहाँ पे ए रिकॉर्ड कैसे होगा, एलियास कैसे होगा, हेल्थ चेकअप कैसे बनेगा, डोमेन कैसे बाई होगा, आप कैसे इसको अटैच करोगे, और हम पॉलिसीज़ कवर करते हैं इसमें, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास आता है S3, ओके। तो S3 में आपके पास है सिंपल स्टोरेज सर्विस, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये क्या है, ये आपका गूगल ड्राइव के जैसा है जहाँ पे आपको सिंपल स्टोरेज सर्विस, ठीक है। तो S3 का जो कंटेंट है वो आपको यहाँ मिलेगा। और इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। तो S3 में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंट स्टोरेज मॉडल हैं, ठीक है। S3 में आप फाइल्स अपलोड कर सकते हो, बैकअप के लिए यूज़ कर सकते हो।
काफ़ी चीप स्टोरेज है, लाइक 40 GB आपको अप्रॉक्सीमेटली $1 में मिल जाता है, राइट। उससे ज़्यादा चीप स्टोरेज भी है। सो दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल जब हम कोर्स करेंगे, ठीक है। किस तरीके से आप बकेट सेटअप करते हो, इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे सेटअप करते हो, अपलोड और डिलीट कैसे करोगे ऑब्जेक्ट, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। देन VPC इज़ अबाउट नेटवर्किंग। तो कोई भी कंपनी होगी वो अपना सेपरेट नेटवर्क है। अगर अभी भी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि आप उसको VPN के थ्रू कई बार घर से एक्सेस करते हो और आप अपना एक नेटवर्क भी बनाते हो, मतलब वहाँ पे एक सेपरेट नेटवर्क होगा जिसमें आपके सारे रिसोर्सेज होंगे। तो आपको सेपरेट नेटवर्क रखने से क्या होता है कि आपको काफ़ी इजी हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना, है ना। आप डिपार्टमेंट वाइज सेपरेट नेटवर्क बना सकते हो। आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट फाइनेंस के डिपार्टमेंट की चीज़ें टच ना करे और फाइनेंस का डिपार्टमेंट मार्केटिंग की ना करे, सिक्योरिटी का नेटवर्क को कोई टच ना कर पाए, इस तरीके की चीज़ें। या फिर डेवलपमेंट QA और प्रॉड का आप अलग नेटवर्क बना सकते हो ताकि डेवलपमेंट की चीज़ें QA के साथ मिक्स ना हो, QA की चीज़ें प्रॉड के साथ मिक्स ना हो, ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं कि पब्लिक सबनेट क्या होता है, प्राइवेट सबनेट क्या होता है, हाइब्रिड सबनेट क्या होता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे दोगे पब्लिक को, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, बास्टन सर्वर क्या होता है, ये सब इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और एग्ज़ाम में जो आप सर्टिफिकेशन करते हो उसके लिए भी पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी है, ठीक है। देन यहाँ पे क्लाउड वॉच है। तो क्लाउड वॉच में आपके पास हम लर्न करते हैं कि कैसे बिलिंग अलार्म क्रिएट करेंगे, कैसे हम एक अलार्म क्रिएट करेंगे, कैसे हम एक इवेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें हम क्लाउड वॉच के अंदर कवर करते हैं। व्हाट इज मैट्रिक इन क्लाउड वॉच, राइट। ये सब चीज़ें हम आपकी यहाँ पे सेटअप होती हैं। देन यहाँ पे डेटाबेस पार्ट कवर होता है। तो RDS और IAM सर्विस होती है। तो RDS इज़ डेटाबेस, तो जो भी पॉपुलर डेटाबेसेस हैं लाइक ओरेकल, MySQL, ओके, एंड अदर्स, SQL सर्वर भी रहता है यहाँ पे, एक्सेट्रा। ये सब कुछ यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो कौन कौन से डेटाबेसेस है, फिर डेटाबेस में देखो ये सारे ऑप्शन है कि रीड रेप्लिका क्या होती है, वाई वी हैव टू यूज़ रीड रेप्लिका, DynamoDB क्या है, DynamoDB को क्यों यूज़ करना है, बैकअप कैसे लोगे डेटाबेस का, ऑटोमेटिक मेंटेनेंस कैसे होती है, अपग्रेड कैसे होगा, पैचिंग कैसे होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें कवर होती हैं। बैकअप कैसे लिया जाता है, बैकअप लोगे तो रिस्टोर कैसे करोगे डेटाबेस को, सारी ये चीज़ें कवर हो जाती हैं आपकी DynamoDB और RDS वाले पार्ट में। देन IAM के अंदर आप देख तो IAM भी अगेन कि AWS के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको सबको तो एकदम एक्सेस नहीं दे दोगे ना। एक्सेस देने के लिए आपको क्या है कि आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि क्या होगा, आपका मेन रिसोर्स है, वहाँ पे आपके 100 क्रिटिकल सर्वर है। अगर आपने एक जैसी एक्सेस सबको दे दी जो रूट एक्सेस होती है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इशू होगा, राइट। उसमें क्या होगा कि अगर किसी ने गलती से कुछ किया तो आप ट्रैक नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट यूज़र बना देते हैं और उनको डिफरेंट परमिशन दे देते हैं, कि भाई इस यूज़र को EC2 का एक्सेस है, इस यूज़र को S3 का एक्सेस है, इस यूज़र को कंप्लीट एक्सेस है, लाइक दिस। हम ऐसी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। तो IAM पॉलिसी देखेंगे, कमांड लाइन देखेंगे कैसे यूज़ करोगे, यूज़र ग्रुप रूल कैसे क्रिएट करते हो, पॉलिसी कैसे करते हो, कस्टमाइज पॉलिसी कैसे करोगे। IAM के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कवर होती हैं। देन उसके बाद आपके पास काफ़ी सारी सर्विसेज हैं जिनका आपको ओवरव्यू चाहिए, है ना। जैसे इलास्टिक बीनस्टॉक है, क्लाउड फ्रंट है, क्लाउड फॉर्मेशन है, SNS है, SCS है, ठीक है। ये भी हम ठीक ठाक डिटेल्स में कवर कर जाते हैं इसमें, ठीक है। और विद प्रैक्टिकल्स करते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया लग जाता है। क्लाउड ट्रेल है, SQS है, लैम्डा है, प्राइसिंग है, कैसे कॉस्टिंग निकालोगे टोटल, स्नोबॉल क्या होता है, डायरेक्ट कनेक्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। इनमें से कुछ सर्विसेज माइग्रेशन के लिए भी यूज़ होती हैं।
तो ये है। फिर उसके बाद हम बेस्ट प्रैक्टिसेस देखेंगे क्या क्या होता है, और ये सारी चीज़ें सपोर्टेड हैं बाय मॉक टेस्ट पेपर। आपको मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे विद आंसर्स, लैब्स मिल जाएंगी, तो लैब्स के थ्रू आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो इफ़ यू वांट। और आपके Q&A तो ऑब्वियसली रहते ही है कि अगर जो भी आपके क्वेरीज हैं वो हम ऑल टुगेदर इन द सेम टाइम क्लास में यूज़ करते जाते हैं और इंटरेक्टिव भी एक दूसरे के साथ डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। तो आपने देखा ही होगा तरीका पढ़ाने का। तो ये AWS का जो अपकमिंग बैच है उसका कोर्स कंटेंट है। और अगर आप इसकी फ़ीस की बात करोगे तो फ़ीस, और ड्यूरेशन की बात करोगे तो ड्यूरेशन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40-50 आवर्स जाता है। तो क्लासेस जो रहेंगी वो आपकी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 3 डेज इन अ वीक रहेगा मॉर्निंग टाइम में। बैच का जो टाइमिंग रहेगा दैट विल बी अराउंड 9:15 to 11 o'clock, ठीक है। 9:15 to 11 o'clock ये आपका बैच का टाइमिंग रहेगा। एंड जो फीस का ड्यूरेशन फीस है वो आपकी रहेगी इसमें 15,000। अगर आप वन टाइम में पे करते हो तो ये आपका 13,000 है। अगर आप 2 पार्ट में पे करते हो तो आपको 15,000 पे करना है। और जो फर्स्ट EMI होगा तो आप इसमें 1,000 रुपीज़ से रजिस्ट्रेशन करा सकते हो जो बैच के लिए, और उसके बाद आप जो फर्स्ट पेमेंट करोगे वो आपका जो फर्स्ट क्लास हो जाता है उसके बाद आपको हाफ पेमेंट करना होगा, और उसके बाद नेक्स्ट 10 क्लासेस के बाद आप सेकंड पेमेंट कर दोगे अगर आप पार्ट में करना चाहते हो तो आफ्टर 10 क्लासेस आप सेकंड पेमेंट कर दोगे, ठीक है। और 1,000 रुपीज़ से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, ओके। कंप्लीट इंटरैक्टिव इन डेप्थ सारी चीज़ें विद द लेटेस्ट इंटरफेस विद लेटेस्ट प्रैक्टिकल्स आपका कवर होगा, ठीक है। एंड अगर आप वन टाइम फीस पे करते हो तो आप फर्स्ट क्लास के बाद आप वन टाइम पेमेंट कंप्लीट फीस पेमेंट कर सकते हो, तो आपको 2,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाता है। इससे ज़्यादा डिस्काउंट का इसमें गुंजाइश नहीं होगा। आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आप मुझे awslearnings@gmail.com पे राइट कर सकते हो। मेरा नाम प्रशांत है। एंड फ़ी जो आप पे कर सकते हो रजिस्ट्रेशन की वो कर सकते हो ऑन पेटीएम नंबर 8287546108, या मुझे आप UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो विच इज़ cloudlearning@ICICI, okay. If you talk about recording session, you can record, okay. Recording of session will be available, okay. So you want, you can do that. Otherwise I will provide you the self learning course access as well. So वो ज़्यादा इजी रहेगा, बट बोथ वे यू कैन गो, ठीक है। तो ये है। अब इसमें एक और क्वेश्चन में भी काफ़ी लोगों का आता है कि अगर आप सेल्फ लर्निंग वीडियोस के थ्रू कर सकते हैं तो हम ये कोर्स क्यों करें। तो सेल्फ लर्निंग में और इसमें क्या डिफरेंस आता है। सेल्फ लर्निंग जो कोर्स होता है वो आपका खुद से मोटिवेटेड होता है, और आपको काफ़ी सारी क्वेरीज और आपका रिस्पॉन्स हल हो जाता है। बट इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने वर्किंग एक्सपीरियंस देखा है, जो मेरी लर्निंग है, हम लोग कोर्स लेते हैं और उसके बाद फ्यू ऑफ अस ओनली विल बी एबल टू स्पेंड दैट मच टाइम। लेकिन अगर आप कोर्स में इन्वेस्ट करते हो और अगर आप ट्रेनर से बात करते हो, इंटरैक्टिवली करते हो, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लर्निंग मिलती है। आपको टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है। कई बार हमारे पास मजबूरी में हम लोग टाइम नहीं निकाल पाते, लेकिन अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें टाइम निकालना पड़ता है। जब हम इंटरैक्टिवली बातें करते हैं तो हमको वो सब चीज़ें याद रहती हैं, और उसके बाद अगर हम वो सेल्फ लर्निंग कोर्स करते हैं या कभी भी हम वीडियोस को रेफ़र करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, राइट। बट अगर आप किसी टेक्नोलॉजी में कोर्स से जाना चाहते हो, कैरियर बनाना चाहते हो, तो आई विल सजेस्ट कि आपको ट्रेनिंग ही करना चाहिए। ट्रेनिंग के बाद डेफिनेटली सेल्फ लर्निंग कोर्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है वाइल वर्किंग। जब आपको प्रैक्टिस करनी होती है, रिवीजन करना होता है, तो आपको याद आ जाता है, अच्छा हाँ ट्रेनर ने सर ने ये बताया था मुझको, तो ये चीज़ें हैं। और उसको मैं देखता हूँ वीडियो को, तो अरे हाँ याद आ गया मुझको ये चीज़ें, तो ये चीज़ें होता है, ठीक है। तो ये बड़ा प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया। तो आई होप ये चीज़ आपको यूज़फुल रहा होगा, और वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या आपके टॉपिक्स हैं और क्या क्या चीज़ें आप कवर कर रहे हो, ठीक है।
if you want I will provide the link, you can get the link of this course via description. I will provide you the course link, or what you can do, you can refer this website cloudlearning.co.in. okay, and here you will find one section, online training. okay, you will find one section, online training. So for online training you can get the details. in online training आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है. तो I will share the link here with you. I think right now it is not visible. So मैं अभी आपको डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा. Then I will provide you the link for online training. okay, so यहाँ पे आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग का एक सेक्शन मिल जाएगा. उस सेक्शन के अंदर आपको इजीली जाके आप वहाँ पे इस कोर्स कंटेंट को भी आप देख सकते हो इजीली. ठीक है, तो आई थिंक दैट विल बी मच यूजफुल फॉर यू. तो अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे नहीं है, तो इसमें मैं एक सेक्शन ऐड कर दूंगा जिसके थ्रू आप ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकते हो. ठीक है, और पेमेंट मेथड्स और ये सब चीज़ें मैंने आपको बता ही दी है, तो आप इसके थ्रू रजिस्ट्रेशन करा सकते हो. मुझे बस ईमेल पे कंफर्म कर देना कि हाँ आपने ये शुरू कर दिया है. ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो यू कैन राइट मी इन कमेंट सेक्शन. आई विल रिप्लाई टू यू. थैंक यू.